जिंदगी में अगर किसी को घर बनाना है तो उसे जमीन खरीदना है। उसके बाद आपको मुख्य रूप से लोन लेकर घर बना रहे और उस लोन का पेपर्स प्रोसेस करना ही बहुत मुश्किल होता है और उसके बाद आपको इंजीनियर से भी आपको डील करना पड़ता है। उसके बाद परमिशन, उसके बाद ये घर बनाने के बाद यही कोई 4-5 साल के बाद बिल्डिंग को मेंटेन करना है। एक घर बनाने के लिए कितनी मुश्किलें और कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। लेकिन बाइबल में मुख्य रूप से पुराने नियम में परमेश्वर जो है एक मुख्य कैरेक्टर को देखकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। तो इसे हम क्या समझे, उस कैरेक्टर में क्यों इतना प्यार, क्यों इतना प्रेम? प्रभु खुद आकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और तेरा राज्य हमेशा बना रहेगा। तो जरा इसे समझाइए और इस कैरेक्टर की पृष्ठभूमि क्या है? आपने इसे बताने के लिए इतना लंबा समय लिया। हिंदी में एक लाइन में बता सकते, घर बनाना या फिर विवाह का आयोजन करना। घर बनाना ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस है और इसके लिए बहुत मुश्किलें भी होती हैं। अब वो घर बनाकर तो देते लेकिन उन्हें खरीदना मुश्किल है। ईएमआई समय समय पर देना ये बहुत मुश्किल होता है। वो भी ईएमआई अगर आप देखेंगे तो 20 साल 30 साल के। जी हाँ, और वो तो हमारी इच्छा के अनुसार घर नहीं होता। मैंने बहुत जगह पर देखा, उनकी छत दूसरे व्यक्ति की फर्श होती है, हमारी छत दूसरे की फर्श होती है, दीवारें बगल वाले घर की भी हैं, उनमें से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये इस तरह से है। अब ये एक छोटा फर्क है जिसे समझना होगा, वो है हम हिंदी में कहते हैं ना घर परिवार, इस तरह घर जा रहा हूँ कहते हैं, काम खत्म होने पर घर जा रहा हूँ। अब घर के बिना क्या हमारा परिवार हो सकता है? और परिवार के बिना कोई घर में क्या कर सकता है ना? आज आप परिवार का ये जो कॉन्सेप्ट है इसे अलग तरह से सोचते हैं। इसी तरह से एक वचन को गलत समझकर उसे कई वर्ष तक प्रतिज्ञा वचन मान लेते हैं। ये क्या है? ये तो आपने जैसे कहा है, दूसरा शमूएल अध्याय 7 में परमेश्वर ने कहा मैं मेरे दास दाऊद के घर को बनाए रखूंगा, इस तरह कहता है। मतलब परमेश्वर इनके लिए बना रहे हैं। जी हाँ, कितनी बड़ी बात है ना। जी यही है। अब ये घर क्या है इसे हम वो देखेंगे। बात करेंगे, लेकिन वचन के अनुसार जब हम ऊपरी ओर से देखते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये जो कैरेक्टर है, मतलब डेविड जो कैरेक्टर है, उनसे कैसे कह रहे हैं देखिए। और वो जब घटता है तो थोड़ा कुछ अलग ही लगता है। जी हाँ, देखिए ये इसके पहले कहता है मुझे भवन बनाने की आशा है, इस तरह कहता है दाऊद। जब ये कहता है मेरी आशा है, तो परमेश्वर कहते क्या मैंने तुझे बताया? इस सवाल को देखे तो ये कैसे लगता है, अगर आप कुछ कहें और मुझे पसंद नहीं आए तो क्या मैंने कहा, इस तरह सवाल है। क्या मैंने कहा था, क्या ये गोत्र है, मैंने कहा, इस तरह से वो कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखा। कारण क्या है? दाऊद को राजा बनाने के पहले परमेश्वर ने कहा मेरे हृदय को प्रिय ऐसे व्यक्ति को मैं राजा बनाऊंगा, ऐसे कहा। तो वो उसके हृदय का प्रिय व्यक्ति था। तो परमेश्वर क्या करते हैं, वो तो दाऊद के हृदय को देखते हैं। इस सवाल के पीछे दाऊद का हृदय कैसा है? जब वो ये देखते हैं कि दाऊद ये सोचता है, यहाँ वो कोई आत्मिक दर्शन नहीं देख रहा है, वो यही कहता है कि मैं अच्छे घर में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर तंबू में रहते हैं। देखिए उस तंबू के पीछे एक आत्मिकता है। अब ये तंबू जो है ये तो स्वर्ग से जुड़ा है, यीशु से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ है। लेकिन असल में वो ये सोचता है इस तंबू में परमेश्वर हैं, परमेश्वर यहाँ तंबू में रहते हैं, बारिश में, धूप में, और मैं वहाँ पर बड़े आनंद से महल में रहता हूँ। इस तरह का विचार उसके मन में आया। इस हृदय को परमेश्वर ने देखा। इस हृदय को देखकर क्या करते हैं, लेकिन दुख के बारे में बताते, दुख को बताते हैं। क्या मैंने तुझसे कहा, क्या तू इसकी आत्मिकता जानता है? इस तरह से कहा। ये कहने के बाद में उसने कहा तू मेरे लिए घर बनाएगा, मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। जब परमेश्वर ने कहा तो ये आत्मिक है। देखिए बहुत से लोग इस वचन का उपयोग किस तरह से करते हैं, परमेश्वर जिसने दाऊद के लिए घर बनाया वो हमारे लिए भी घर बनाएंगे, इस तरह कहते हैं। 600 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट, थोड़ा सा बढ़ाकर 2500 स्क्वायर फीट, ऐसे घर के लिए बहुत सी मुश्किलें आती हैं। पूरे जीवन भर के लिए उस घर के लिए वो इस प्रतिज्ञा को लेकर बैठते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। ठीक है, जब ये कहा गया दाऊद अपने घर में था, वो अपने घर में रहता था, देवदार के घर में, तो परमेश्वर ने किस विषय में कहा और वो घर किस बात को दर्शाता है। अब इस पूरी सीरीज में हम परमेश्वर के घर के बारे में देख रहे हैं, है ना। पुराने नियम से परमेश्वर का घर देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का घर किस बात को दिखाता है। यहाँ दाऊद उसके बारे में प्रकाशन बताता है। वो क्या कहता है, दूसरा शमूएल अध्याय 7 में वचन 18 और 19 में, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है।
अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। ये तो मनुष्य का नियम है, कहता है। वो सेंस कर लिए, सेंस कर लेता है। अब वो यहाँ पर ये कहता है केवल मैं और मेरा घराना। यहाँ वो अपने घराने के बारे में कहता है, तो बिल्डिंग के बारे में नहीं कहता है, वो परिवार के बारे में कह रहा है। यानी उसका अपना परिवार, उसकी संतान या फिर उनके लिए रखी गई प्रभु की इच्छा, उसके बारे में कहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा कोई जो चरवाहा था, जो इसहाक से आया, यहूदा गोत्र से आया, मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर बहुत दूर के ऐसे विषय के बारे में यहाँ बता रहे हैं, यही वो कहता है। अब यहाँ पर वो सुलेमान के बारे में नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर यहाँ दो काम के बारे में कहते हैं, यानी एक तो सुलेमान के बारे में, दूसरा यीशु के बारे में। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से आकर सदा के लिए राजा हो जाएंगे, तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान वो भवन बनाएगा। अब इसने यहाँ इसे सेंस किया, सेंस करके वो कहता है तूने आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, बहुत दूर के दिनों तक की चर्चा। मैं इस बात पर बात कर रहा लेकिन आप तो कहाँ चले गए? बाद में होने वाली बात थी, यानी 1000 साल के बाद होने वाली बात थी। इस तरह का सेंस आने के बाद में दाऊद के भजन तो बिल्कुल ही अलग हो गए और वो प्रकाशन आने लग गए, एक अलग डायमेंशन। अलग डायमेंशन। वो डायमेंशन कौन से है पूछे तो यीशु मसीह महायाजक के रूप में आकर राजा के रूप में राज्य करेंगे, मल्कीसदेक के क्रम में होंगे। भजन 110 में दाऊद नहीं तो कहाँ है। इसके पहले ये किसके साथ हुआ? अब्राहम के साथ हुआ। अब्राहम को जो प्रकाशन दिया गया वो दाऊद के पास आया। इन दोनों के बीच में 1000 साल का अंतर था। दाऊद के बाद ये किसके पास जाता है? ये तो यीशु के पास जाता है, यीशु मसीह के पास। इन दोनों के बीच की गैप भी 1000 साल की है। तो आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। तो परमेश्वर घर बनाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये आपकी आत्मिकता को बढ़ाते चले जाता है। इसे आपकी वंशावली कहते हैं या फिर आपका आत्मिक क्रम कहते हैं। नए नियम में ये इस तरह से नहीं है। हम मसीह की वंशावली में आते हैं तो हमारे अंदर मसीह की वंशावली है। तो यहाँ मसीह के साथ की इस योजना में आपके विषय में वहां पर एक आत्मिक योजना है, स्पिरिचुअल। उस घर के बारे में परमेश्वर कहते हैं और हमें इसी बात को समझना होगा। इनफैक्ट हम उस पॉइंट के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं, हम तो फिजिकल में ही रहते हैं। हमारी जिंदगी में हमें ये करना है, वो करना है, हम बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पर वो जो स्पिरिचुअल सेंस जो डेविड ने यहाँ पर कैच किया, अगर हम उस दायरे में आ जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इस रेल्म में देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि विश्वासी नहीं आए, विश्वासियों को आने भी नहीं दिया। और इसलिए यदि दाऊद इस रेल्म में है तो फिर उसके बाद में आने वाला उसका वंश भी, देखिए ये प्रकाशन दाऊद को दिया गया था। अब्राहम में भी ये प्रकाशन था, यानी उसने दूर से इन सारी बातों को देखा था। इब्रानियों 11, 9, 10, 11 में है, उसने उसे दूर से देखा। देखिए उसने देखा, अध्याय 11, 9, 10 और 11 में है, वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, इस तरह से कहता है। अब उसमें ये दर्शन था और यही दर्शन इसहाक में भी आया। इसहाक के बाद याकूब में आया। अब याकूब के बाद ये दर्शन उसके बच्चों में आना था। लेकिन क्या ये दर्शन सभी बच्चों में आया? क्या नहीं आया। कहा जाए तो डेविड के अपने बच्चे ही इसे मिस कर दिए। ये मिस हो गया। डेविड जिसने इतनी क्लियर बात की, उनका लीनिएज में ही वो जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट होता है। यहाँ ये हुआ। इसके बाद में ये कनेक्शन कहाँ पर आया? मसीहा में आया। अब देखिए मत्ती 1:1 में अगर आप पढ़े तो मत्ती 1:1 में हम पढ़ते हैं अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यहाँ ये 3 लोग ही क्यों बताए हैं? अब केवल ये 3 लोग ही वो मल्कीसदेक के क्रम में आएगा ईश्वर की योजना को वहां पर जानते थे। अब ये वो और इस तरह 3 लोग कनेक्ट होते हैं और इसलिए इनमें से हर एक को मसीह ने उनमें रखे हुए स्पिरिचुअल बिल्डअप को जानना था। ये किस लिए बिल्ड कर रहे हैं? परमेश्वर के पास केवल इस भूमि पर आपको एक घर बनाकर देने की ये योजना है। तो मैं बार बार कहता हूं, इसके लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के लिए आपको 1500 या 2500 स्क्वायर फीट जमीन देने के लिए क्या उसके लिए कोई बड़ी बात है? उसके नजरिए से ये तो केवल एक मूंगफली जैसे है। लेकिन ये मिलने से ही बहुत ऐसे सेटिस्फाई होने वाले बहुत से ग्रुप है, वो हैं और इस प्रतिज्ञा को उसके लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर कौन सी समस्या आती है अगर आप मुझसे ये पूछते हैं? अब यहाँ पर ये यहूदी लोग, इस्राएली लोग इस वचन के पीछे की आत्मिकता में जाने के बजाय वचन को वचन के रूप में देखते हैं, मेमने को मेमने के रूप में देखते हैं, फिजिकली देख रहे हैं। हाँ, उसके पीछे मसीहा को नहीं देखते हैं। आज नए नियम में हम भी बिल्कुल यही तो गलती कर रहे हैं।
क्या हम ऐसे देख सकते हैं क्या? तो प्रभु जो है इस तरह स्पिरिचुअली समझने वालों को ढूंढ रहे हैं, ये सही है ना? जी, उसीलिए उसने हमें बनाया, वो आत्मिक लोगों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें ये प्रकाशन दिया भी गया है। एक और बात, अगर इसे अपोजिट डायरेक्शन में कहा जाए, अगर वो वैसे हैं तो ये प्रकाशन आएगा, नहीं तो उनका हृदय खुला नहीं है। परमेश्वर ने इस तरह फिक्स किया है, वो खुल जाता है, मैंने देखा है। कई बार हम वचन पढ़ते हैं बाइबल में, 2 जगह पर हम ये पढ़ते हैं। एक जगह परमेश्वर ने कहा जिन लोगों के हृदय खुले हैं, जिनके हृदय खुले उनमें परमेश्वर जाते हैं। जिन पर पिता प्रकट करना चाहे उन पर पुत्र प्रकाशन प्रकट करता है। तो सभी लोग ये प्रकाशन नहीं पाते हैं, लेकिन ये है, यदि इसे संभालेंगे तो मिलेगा। तो स्वीकारना ये एक सवाल है, तो किस लिए स्वीकारते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं? यहाँ डेविड एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, राज्य में देयर पीस ऑल ओवर ऐसा दिया गया जी है। हाँ, तो पीस ऑल ओवर, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, तो इसके आगे क्या पूछना, ये सोचने पर ये अगले स्टेप में मूव ओवर होते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल है। वो और कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन वो एडिशनली कुछ सोच रहे हैं कि प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, और सच्चे दिल से वो पूछ रहे हैं। यही सत्य है। असल में से फिर से आना चाहिए, उसे मांगे बिना ही ये आएगा, किसी जगह पर आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, जब हम सवाल पूछते हैं तो हम सवाल नहीं पूछते हैं, प्रभु हमें पूछने लगाते हैं, पवित्र आत्मा हमें पूछने लगाता है। चेलों ने यीशु से पूछा, तेरे आगमन और अंतिम समय के चिन्ह तो हमें बता। चलिए मान लेते हैं कि ये सवाल नहीं पूछा होता तो हमें 20% भविष्यवाणी भी नहीं मिलती। एंड टाइम के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में, मसीह की 20% भविष्यवाणी हम नहीं पाते। सो फेथ कम्स बाय हियरिंग। जी हाँ, मैं कहूंगा पवित्र आत्मा ने उन्हें ये सवाल पूछने लगाया। पवित्र आत्मा ने उन्हें पूछने लगाया तो ये जवाब आया। जवाब के लिए तो पवित्र आत्मा ने उन्हें पूछने लगाया। तो वो सवाल पूछने के लिए हमें ध्यान करना होगा, उसके साथ रहना है, ध्यान करना है, और स्पिरिचुअल सेंस को कैच करते ही रहना है। तभी हम जानेंगे परमेश्वर हमारे द्वारा क्या पूछना चाहते हैं। रोमियो में सुंदर रूप में बताया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। एक जगह पर कहते हैं, तुम्हें ये पता नहीं है, तुम क्या पूछते हो ये तुम्हें पता नहीं है। तो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करता है। जो सवाल हम पूछते हैं, हम खुद नहीं जानते हैं कि हमें क्या पूछना चाहिए। देखिए, सामान्य रूप में हमारी थिंकिंग, सोच सांसारिक तरीके से है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। हम इसी तरह से परमेश्वर क्या चाहते हैं, इससे परे हम आत्मिकता में आ जाइए चाहते हैं। हमारा ये व्यू, हमारे सवाल, हमारा नजरिया, हमारा विवरण आत्मिक रीति से हो, ये चाहते हैं। आज जो कहना चाहिए ये उसका मेजर पार्ट है। वो क्या कहते हैं, जबकि उन्हें संसार में प्रभु के दास चाहिए। अब मैं यहाँ पर पास्टर और इवेंजलिस्ट इनको अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, प्रभु के दास सामान्य रूप में कहता हूँ। वो सोचते हैं उनके पास संसार के लिए ये दर्शन है, संसार के दर्शन में वो लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। इस तरह से वो उन्हें बचाकर उन्हें कंफर्ट जोन में इस तरह रखते हैं। लेकिन वो इससे परे जाते हैं। वचन स्पष्ट कहता है, तुमने बुनियादी सिद्धांतों को छोड़ दिया है, तुम इससे परे चले गए हो, पर तुम्हें सिद्धता में बढ़ते जाना है। इब्रानियों में है, सिद्धता में आने के लिए स्पिरिचुअल रेल्म में आना होगा। स्पिरिचुअल रेल्म में नहीं आएंगे तो स्वर्ग के बारे में कोई विचार नहीं आएंगे। देखिए, मैं एक विषय को समझ गया हूँ, वचन पढ़ते समय इस विषय को समझ गया हूँ। अगर ऊपर की बातों को देखेंगे तो पुरानी बातों को छोड़ देंगे। कहीं अभी आप कुछ पकड़े हैं, जब इससे ऊपर की कोई बात देखेंगे तभी तो आप इसे छोड़ेंगे, नहीं तो फिर यही आपके लिए सबसे बड़ा लगेगा, आप इसे नहीं छोड़ेंगे। इस संसार को छोड़ना, इस संसार की वस्तुओं को छोड़ना है तो आपको इससे भी बेहतर स्वर्ग की बातों को देखना होगा, या उसके बारे में आपको पूछना होगा, या उसके लिए आपको धीरज रखना होगा। एक डीप डिजायर होना है, ये चाहिए। जब वो आ जाएगा तो आप इससे घृणा करेंगे। आपकी बातों से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक माउंटेन क्लाइंबर हमारे स्टूडियो में आया था इंटरव्यू के लिए। इन माउंटेन क्लाइंबर्स को अगर आप देखेंगे तो उनका जो काम है वो हमेशा मुश्किल ही होता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन ये सब किस लिए, ये अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली एक 70 साल के बुजुर्ग महिला वो माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। उनसे मुझे कुछ बातें समझ में आए, वो क्यों इतना खर्चा करके बार बार इस माउंटेन को क्लाइंब कर। इसका कारण यह है कि लाइन तो एक ही है, पर आपने ऊपर जाकर नहीं देखे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ। वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और नीचे जो रह रहे हैं उनका नजरिया कुछ अलग है। वो जो माउंटेन है, जीसस भी उस पहाड़ के ऊपर जाकर डिसेबल्ड से बात कर रहे हैं। ये हम मैथ्यू 5 में देखते हैं। वो भीड़ के बीच में है, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप ही पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने का वो जो एक्सपीरियंस है, वो हमें बार बार होते होते वो स्पिरिचुअलिटी जो है वही अलग होता है। वो मुझे यहाँ समझ में आता है। जी हाँ,
असल में आप जो कह रहे हैं ये गहरा विचार है, पहाड़ के ऊपर जाना। हाल ही में मैं निर्गमन की किताब पर मनन कर रहा था। वहां पर 3 या 4 तरह के लोग थे। एक समूह पहाड़ के नीचे बैठा खा पी कर आनंद मना रहा था। एक वो ग्रुप। सब तो चुने हुए थे। ये सभी लोग अभी के समय में कहे तो यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया, प्रभु को स्वीकार किया। इस तरह एक समूह है, वो भी स्वर्ग के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो बस आनंद मना रहे हैं। स्वर्ग में जाएंगे, ये विचार उनमें है, पर वो बीच में बैठकर आनंद मना रहे हैं। ओके। सीरियसनेस नहीं है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? हारून, नादाब, अबीहू, इस तरह 3 जी, लोग, उन्हें जी। अलग किया। कुल 70 लोग, उन्हें पहाड़ पर आने के लिए कहा। ये एक लिमिट तक आए भी, जी। वहां आने पर इसके ऊपर नहीं आने के लिए कहा। क्यों आने के लिए मना किया? कारण पता नहीं। अगर इसमें जाकर थोड़ा हम मनन करें तो जिस पल उन्हें आने के लिए मना किया तो ये खा पी कर आनंद मनाने लग गए। ओके, एक स्टेज आने के बाद वो सेटिस्फाई हो दे गए। आर सेटिस्फाइड। आज खा पी कर आनंद मनाने का अर्थ क्या है? ऊपर भोजन नहीं था, परमेश्वर ने वो नहीं दिया, नीचे से तैयार करके ले गए, प्लान करके ले गए। प्लान करके लेकर गए। ओके, ठीक है। इस तरह से इससे भी परे देखे तो 2 लोग इसके भी ऊपर गए, और आगे पहाड़ एक के step- ऊपर गए। एक step ऊपर। जी हाँ, मूसा और यहोशू गए, वो ऊपर गए। इसमें भी अगर देखे तो यहोशू को छोड़कर मूसा क्लाउड में चला गया, वो बादलों में चला गया। इसी में 4 पार्ट। 4 भाग हैं। अगर आप बैठकर इसे देखें, इन 4 बातों को अगर आप अच्छे से देखें, नीचे बैठे लोगों के बारे में 1 कुरिन्थियों 10 में वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 10, ये परमेश्वर को नहीं भाई, इस तरह कहता है, इन लोगों को लाया था, चोजन पीपल, चुने हुए लोग। परमेश्वर को ये नहीं भाई, क्योंकि बुलाए तो आए, चर्च में आते हैं, बस खाते पीते बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और बस रिलीजियसली रह रहे हैं। रिलीजियस होते हैं और मनोरंजन, ओह, वो इस तरह से रहते हैं। इनमें से कुछ को अलग करके ऊपर ले जाते हैं, ऊंची आत्मिकता में ले जाते हैं। देखिए, वो सब प्रभु के सेवक थे। हारून, नादाब, अबीहू, लेवी गोत्र, ये याजक थे। वो यहाँ पर भी खा पी रहे थे, लेकिन वो ऊपर जाकर भी खा पी रहे थे। जो नीचे कर रहे थे वही तो वो ऊपर कर रहे थे, लेकिन आत्मिकता का थोड़ा ऊंचा स्तर, प्रभु के दासों का स्तर। यहोशू और ये एक और कदम। वो एक और कदम ऊपर गए, क्योंकि इनके पास दर्शन था। इसने छुड़ाया था, किसने? मूसा ने, और यहोशू ने वहां पहुंचाने वाला था। तो इन दोनों के पास दर्शन था, बुलाहट थी, इस चीज से अलग कर रहे हैं। उनसे ये अलग किए गए। मूसा यहोशू से आगे गया, वो परमेश्वर का मित्र बन गया। प्रोटोकॉल ही नहीं है, सीधा बात कर रहे हैं। सीधा बात की। देखिए, यही तो आत्मिकता के क्षेत्र होते हैं। जिस हद तक हम खुद को बढ़ाते हैं, परमेश्वर के उतने करीब जाते हैं। उनके साथ जुड़कर 10 की जगह 11 हो सकते थे, लेकिन क्या वो पहुंचेंगे? पता नहीं था। तो ऐसे समझे क्या, ये मोसेस जो है इन सबको अलग करते समय, तो ये अलगपन का भाव कहाँ होता है? ये कि हमारे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही प्रभु हमें देखते हैं, या फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई सिर्फ तुम ही हो ऐसी। सो मेरा ये सवाल पूछने का ये कारण है कि बहुत लोग पूछते हैं कि मोसेस उनका स्टैंडर्ड अलग है, ये क्या मेरे साथ होगा क्या? ऐसा पूछने वाले भी हैं। नहीं, यहाँ पर तो हम गलती कहाँ करते देखिए, हैं? इसलिए एक ही वचन में सुंदर रीति से बताया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। इस तरह से है, एवरीबडी स्टार्टेड विद द सेम पोजीशन। हाँ, सभी ने एक ही जैसी सबके लिए शुरुआत एक की समान है। ही कर रहे हैं। सबके लिए एक जैसा, इसमें कोई फर्क नहीं है। मूसा के लिए वही मन्ना था, इनके लिए भी वही मन्ना जी। था, यहोशू के लिए भी वही मन्ना था। हाँ, सभी ने एक ही चट्टान में से पानी पिया था। Correct. मूसा ने भी पिया था, इन्होंने भी पिया था। लेकिन परमेश्वर पर कितना आधारित रहना चाहते हैं, ये बात है। इब्रानियों 11 में है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मूसा ने, वचन कहता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता था। इस हद तक वो परमेश्वर से प्रेम करता तो था। हमारा संडे के संडे जाकर प्रभु से प्रेम करना अलग बात है, और उसके अगले स्टेप में हमें जाना है, और उसके आगे जाते जाते हमें उसका लेवल थोड़ा हमें इसके बजाय कि संडे से संडे कहे, हर एक दिन हर एक मिनट परमेश्वर के साथ में कैसे रहते, ये कॉन्सेप्ट है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा उपयोग कर रहे हैं या हम परमेश्वर का उपयोग कर रहे हैं, ये सवाल है। मतलब क्या हम उनके लिए बना रहे हैं कि वो हमारे लिए बना बस रहे हैं? यही इस कॉन्सेप्ट का विषय यही है। क्यों उसने दाऊद से कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा? क्या शब्द है! कैसी बात है! यानी उसकी आत्मिकता, उसका भविष्य 1000 साल के बाद, 3000 साल के बाद, दाऊद से लेकर अगर अब तक देखा जाए आज तो तक 3000 साल हो चुके हैं, है ना? जी। आज भी बेंजामिन नेतन्याहू जैसे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, राजा रहे हैं। यहाँ कहता है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। उनकी बात आज भी अप्लाई हो रहा है। एट प्रेजेंट ये है। यानी यहाँ परमेश्वर को यहाँ इस जगह पर आने के बारे में सोच कर देखिए, उनका स्पिरिचुअल उसका स्टैंडर्ड। आत्मिक स्तर कहाँ पर होगा। आज भी एक समूह है, देखिए बार बार वो क्या करते हैं, रिलीजियसली वो संतुष्ट होते हैं, ठीक है, और क्या चाहिए, वो खुशी से खाते पीते हैं और आनंद मनाते हैं, खाते पीते आनंद मनाते हैं।
आज चर्च के अंदर हो या चर्च के बाहर हो, स्पिरिचुअलिटी, एंटरटेनिंग, आनंद मनाना, आज कोई भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता, ज़्यादा मनन नहीं करना चाहता, और वो इसलिए स्वर्ग ने हमारे लिए एक पार्ट रखा है। हमेशा नेहमिया जब शहरपनाह बना रहा था, यानी हर एक के लिए एक भूमिका थी, प्लान में थी, एक हेवनली पार्ट है। जब नए नियम में इसके बारे में कहा गया तो पतरस क्या कहता है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। देखिए, हर एक का काम है, घर बनाते समय बहुत सी ईंटें लगी है, हर एक ईंट का एक काम है। इस पूरी बिल्डिंग में से एक ईंट निकालने की कोशिश कीजिए, वहां से कीड़े अंदर आएंगे, वहां से हवा आएगी, सभी मुख्य है। हाँ, वहां से शोर अंदर आएगा, तो हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, है ना, बस एक ईंट निकालने पर। इसी तरह से परमेश्वर की योजना है, उसमें हम सब लोग महत्वपूर्ण हैं, यानी इस आत्मिकता का महत्व हमें जानना चाहिए। मुझे कितना महत्व दिया गया है, परमेश्वर ने मुझे रखा है इस तरह से। लेकिन आज भी हम सब में खा पी कर आनंद मनाने वाला एक ऐसा ग्रुप है। परमेश्वर ने हमें क्यों अलग किया, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबके ऊपर में एक स्वर्गीय योजना है। उस स्वर्गीय योजना को आपको पहले समझना होगा, उसकी इच्छा रखनी होगी, उसके पीछे जाना होगा। जब मैं इच्छा रखूंगा तभी तो दौड़कर उसे करूंगा। अब किसी समय में मैं उसे जिम्मेदारी के रूप में, काम के रूप में करता हूँ, या कहता हूँ कि यही तो मेरी तकदीर है। ये तकदीर नहीं, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। प्रभु ने मुझे सिर्फ इतना ही दिया, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ कहते ये काफी है। ओह। देखिए, पुराने नियम में याजकों को खड़े रहना पड़ता था। उसने कहा तुम हर दिन खड़े रहोगे, ये इब्रानियों में है, लेकिन एली कुर्सी पर बैठा हुआ था लिखा है। सच में कोई कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता, ये देखे तो अलग बात है। आत्मिक रीति से बाइबल में आत्मिकता बताई है। क्यों एली कुर्सी पर बैठा था जब तंबू बनाया जा रहा था? परमेश्वर ने क्या नहीं कहा? कुर्सी बनाने के लिए नहीं कहा, मेज बनाने के लिए कहा, कुर्सी के लिए नहीं कहा। जिस कुर्सी के बारे में परमेश्वर ने नहीं कहा, वो कहां से आ गई? उस तंबू में वो कुर्सी कहां से आ गई? ओरिजिनल प्लान में नहीं है। ओरिजिनल प्लान में नहीं है। जिस याजक को खड़े रहना था वो बैठ गया। पुराने नियम में ये पहले अध्याय में है, एली कुर्सी पर बैठा हुआ था। तीसरे अध्याय में पढ़िए, एली लेटा हुआ था। चौथे अध्याय में देखिए, एली पछाड़ खाकर गिर गया और मर गया। यही तो परमेश्वर के दास का आत्मिक स्तर है। जिसे खड़े रहना था वो बैठ गया, बैठकर लेट गया और फिर लेटकर मर गया। ये तो हर एक की आत्मिकता में होता है, खड़े रहना है। नए नियम में तुरंत वो चढ़ाने के लिए कहते हैं, तो क्या चर्च में कुर्सियां नहीं रखनी चाहिए? वो मीनिंग नहीं है। सांसारिक तरीके से नहीं, घर के जैसे देखिए। प्रभु ने बताया घर सांसारिक घर नहीं है। तो यहां पर वो क्या बताते हैं? पुराने नियम में सेवक को खड़े रहना था और नए नियम में बताया गया कि वो जाकर बैठ गए। महायाजक का काम पूरा करके वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए। तो क्या नए नियम के अनुसार बैठना चाहिए? पौलुस बहुत ही स्पष्ट लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। मेरे सामने जो दौड़ थी मैंने पूरी की। पहले खड़े रहना था, नए नियम में दौड़ना है। ये तो और भी ज्यादा है। ये और ज्यादा है। अगर आप पूछे दौड़ने से क्या करना है, जाकर पिता के पास बैठना है। अगर आप पूछे आज हम क्या कर रहे हैं, हम एली जैसे बैठे हैं। क्यों ये पूछे तो हम उस क्षेत्र में नहीं गए हैं, हम उस दर्शन में नहीं गए हैं, अभी तक ध्यान ही नहीं किया। अब तक अंदर नहीं गए। मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, प्रभु ने क्यों बुलाया, इस तरह का विचार आता ही नहीं है। आज की यही समस्या है। अब ये विचार तो दाऊद में आया, आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। बाइबल के इन सभी लोगों को देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन सब को दूर से देखकर विश्वास किया। मूसा, उसकी आंखें फल पानी की ओर लगी थी। और हनोक, परमेश्वर हजारों पवित्र लोगों को लेकर भूमि के न्याय के लिए आएंगे। अय्यूब, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो भूमि पर खड़े होंगे। मेरी आंखें उसे देखेंगी। आप इन सभी लोगों को देखिए, उनके पास भविष्य का दर्शन था, बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है। याकूब को देखिए, 49 चैप्टर ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 49 में मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा, 49:1 में। तो यहाँ हर एक व्यक्ति जो भविष्य की योजना के बारे में नहीं जानते थे, जो उसे नहीं जानते थे, योजना ये हमारी नहीं है, परमेश्वर की योजना जो नहीं जानते थे वो उसे नहीं समझ पाते हैं। आगे कहूँ तो जॉन को पैटमोस आइलैंड में उतने अच्छे से 2000 साल की योजना बता दी। तब देखिए जॉन को चूज कर रहे हैं। जॉन भी अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हैं ना वहां पर। दाम चुकाए बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं, है ना। आज हम कहते कृपा, तो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसलिए उद्धार के लिए कुछ नहीं देना है, उसने वो दे दिया है। लेकिन हमारे पास जो भी उसमें से कुछ तो देना है,
अनुग्रह है, लेकिन क्या परमेश्वर सेवा किए बिना घर में लेटे लेटे आपको ऐसी आत्माएं दे देंगे? क्या परमेश्वर दे देंगे? नहीं देंगे। मेहनत करनी होगी, काम करना है। देखिए, हर एक के लिए देखिए कुछ न कुछ काम है। कर्म बिना विश्वास मरा है। सैक्रिफाइस। जी, तो ये भविष्य या मेरे लिए रखी गई योजना वही घर है, उसे बनाना है। दाऊद के लिए कौन सा घर बनाया गया, इसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन पहले ये हमें समझना होगा कि घर क्या है। यही कह किस रहा हूं। घर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके लिए हम खड़े हैं? जी, क्योंकि कई वर्षों से मैं जानता हूं इस वचन का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। परमेश्वर घर देंगे, परमेश्वर घर देंगे, ये तो एक फिजिकल हाउस है। यही तो और संसार दूसरी बात, सोचता उस है। घर को हमें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जी, वो घर, उस घर के साथ क्या होगा हम नहीं जी कह हाँ। सकते, लेकिन हम सब जानते हैं। जी हाँ, लेकिन इसमें एक सवाल उठता है अगले एपिसोड में, क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है। मैं एक सवाल के रखना चाहता हूँ। इतना क्लियरली डेविड का हार्ट, स्पिरिचुअलिटी, परमेश्वर डेविड के ऊपर एक अलग ही, एक सिर्फ प्रेम ही नहीं, डेविड के लिए बहुत सारे विषय करते हैं जिनके लिए इतना सब कुछ किया। अगर आप डीपली देखेंगे तो उनकी जो अगली पीढ़ी है उनको ये ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब इसके अंदर जो गहरा सच है उसके बारे में हमें बात करना ही होगा। परमेश्वर हमें जो देता है वो एक तरफ, हम स्पिरिचुअली जो सेंस करते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके पीछे, हमारे पीछे जो आते हैं उन्हें इसे कैच करना, उसकी जिम्मेदारी हम पर है। मुझे लगता है उसके बारे में हमें बात करनी होगी। देखिए, अगले एपिसोड को शुरू करते समय इसी सवाल से शुरू कीजिए, और पृष्ठभूमि में घर क्या है और उसे उस तरह क्यों न देखें। हाँ जरूर, क्योंकि परमेश्वर के घर के जो दर्शक है वो ये सब उनके लिए नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं, डेविड उसे सेंस कर लिए थे, यही कि 2-3 हजार साल के बाद। लेकिन डेविड ने जो सेंस किया उसे उसने सुलेमान अगली में पीढ़ी, नहीं गया, जानता तो हूँ। उसमें क्या बाधाएं थी, कैसे हम स्पिरिचुअल सेंस को समझ पाएंगे, ये एक सवाल रखना चाहता हूँ अगले एपिसोड के लिए। चाहे वो वेट कर रहे हैं, नो मैं वेट कर रहा हूँ। जी। फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।